नंगे पाँव रे मेरे प्रभु निकल पड़े नंगे पाँव रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम सिया राम जय। श्री राम, यहाँ से हमारे राज्य की सीमा समाप्त होती है। आगे गंगा नदी है। मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ थोड़ा रुककर विश्राम करना चाहिए। हाँ प्रभु, मेरी भी यही इच्छा है। भैया भाभी, मैं आपके विश्राम के लिए स्थान तैयार कर देता हूँ। जाओ लक्ष्मण। जैसी आपकी आज्ञा भैया। वैसे सुमन जी, ये कौन सा राज्य है? ये श्रृंगबीरपुर है। श्री राम, यहाँ के राजा आपके सखा निषाद राज हैं। क्या ये हमारे सखा निषाद राज का राज्य है? जी श्री राम, आप कहें तो आपके आने का संदेशा भेज दूं उन्हें? नहीं नहीं सुमन जी, ये उचित नहीं होगा। और फिर हम वनवास के लिए निकले हैं, तो फिर हम जितने कम लोगों से मिले उतना ही अच्छा है। जैसी आपकी इच्छा। चलिए भैया, आपका विश्राम का स्थान तैयार है। चलो लक्ष्मण। काका, अयोध्या जाने की सारी तैयारियां हो गई हैं? जी महाराज, सारी तैयारियां हो गई हैं। बस आप चलने का आदेश करिए। काका, आपको पता है कल कितना शुभ दिन है? कल हमारे सखा श्री राम का राज तिलक है। कल वो राजा बन जाएंगे। कितना मनमोहक दिन होगा। हम सब लोग सुबह ही चलेंगे। आप सब हमारे साथ चलिएगा। महाराज, महाराज, महाराज। क्या हुआ हरिया? महाराज की जय हो। इतना हाँफ क्यों रहे हो? महाराज, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं जाने की जरूरत है। ये क्या बोल रहे हो हरिया? साफ साफ बताओ, क्या मुसीबत आ पड़ी है? नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन कुछ विचित्र तो जरूर है। आज जब मैं सीमा पर नजर रख रहा था, तो मैंने देखा दो युवक मुनि के वेश में हमारी सीमा में प्रवेश कर रहे थे। उनके साथ एक युवती भी थी और उनके साथ एक मंत्री भी था, जो उनका सारथी था। महाराज, जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे लगा वह श्री राम ही है। क्या अयोध्या के राजकुमार श्री राम? हाँ महाराज, प्रतीत तो यही होता है कि वो अयोध्या के श्री राम ही है। हरिया, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने क्या भांग धतूरा खाया है? जिन राम का कल राज अभिषेक है, वो हमारी सीमा में आकर क्या करेंगे? वो भी मुनि के भेष में। नहीं महाराज, मैंने कोई नशा नहीं किया। महादेव की सौगंध, जो मैंने देखा वही आपको बता दिया। तो क्या श्री राम हमसे मिलने आए हैं? हाँ, प्रतीत तो यही होता है। काका, राम जी ने हमें वचन दिया था कि वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। शायद इसीलिए आए हों। आप लोग जाइए और स्वागत की तैयारियां कीजिए। हरिया, हमको जल्दी से हमारे सखा श्री राम के पास ले चलो। जी महाराज, अवश्य, आइए। इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं प्रभु? किस सोच में हैं? बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ सीते, कि मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या के राजकुमार की पत्नी, जिन्हें महलों में होना चाहिए था, आज वो मेरे साथ वन में भटक रहे हैं। अगर आप मेरे साथ हैं, तो ये वन क्या मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम है?
आप व्यर्थ में ही ऐसी बातें सोच रहे हैं। महाराज, वो रहे श्री राम। राम, मेरे राम आ गए, मेरे श्री राम। राम, मेरे सखा श्री राम आ गए। राम, श्री राम, मेरे श्री राम मेरे पास आ गए, मेरे सखा। निषाद राज, कैसे हो तुम? मेरे श्री राम। मेरे सखा श्री राम आ गए। आज तो मेरे भाग खुल गए, आज स्वयं श्री राम मेरे राज्य में आए, आज तो मैं धन्य हो गया। कैसे हो सखा, मेरे मित्र? मुझे लगा श्री राम मुझे भूल गए होंगे। ये क्या बात हुई सखा? भला अपने सखा को कोई भूलता है? वो भी तुम जैसे सच्चे हृदय से प्रेम करने वाला हो, उसे तो भगवान भी नहीं भूल सकता। निषाद राज, ये मेरी धर्मपत्नी सीता और ये अनुज लक्ष्मण। हमें एक बात समझ में नहीं आई श्री राम, हमारी शंका को दूर करें। आप अयोध्या के राजकुमार, कल आपका राज तिलक है और आज आप यहाँ, वो भी इन वस्त्रों में। क्या बात है प्रभु? कुछ बात हमें समझ नहीं आई। बस ये समझ लो निषाद राज कि सब विधि का विधान है। बता क्यों नहीं देते भैया? सच बताने में कैसी लज्जा। सच? कैसा सच प्रभु? ये नहीं बताएंगे भैया, मैं बताता हूँ। हमारी सौतीली माँ कैकेयी लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि उन्होंने हमारे पिता से 2 वरदान मांगे। पहला अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राजपाट और दूसरा हमारे भैया राम के लिए 14 साल का वनवास। और हमारे भैया इतने मर्यादित है कि इन्होंने इन 2 वरदानों को पूरा करने का प्रण ले लिया। इसी वजह से आज हम वन भटक रहे हैं। शांत हो जाओ लक्ष्मण, जो हुआ उसमें कहीं न कहीं विधाता की मर्जी है। माता कैकेयी तो बस एक माध्यम मात्र हैं, और फिर ये मत भूलो वो हमारी माता है। हम तो यही सुने थे प्रभु कि पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अब हम समझ गए कि कुछ भी हो सकता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है श्री राम। अयोध्या ना सही तो ये संगवेरीपुर सही। आप यहाँ पे राज करें और मैं आपकी सेवा करूँगा। हम जानते हैं निषाद राज कि तुम्हारे हृदय में हमारे लिए अथाह प्रेम है, पर जो तुम कह रहे हो वो संभव नहीं है। निषाद राज, बस एक आग्रह है हमारा तुमसे। बोलिए प्रभु, आपके लिए तो मेरे प्राण भी समर्पित हैं, तो ये आग्रह कैसा? निषाद राज, हमें कैसे भी करके गंगा पार जाना है, जिससे हम
अरण्य की ओर जा सके। हो जाएगा प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं व्यवस्था करता हूँ। प्रभु, प्रभु, केवट की व्यवस्था हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। सुमन जी, अब आप अयोध्या राज वापस जा सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु, अब आप मेरे साथ चलिए। जी निषाद राज, चलिए। प्रभु, आप यहीं रुकिए, मैं केवट को बुलाकर आता हूँ। अरे केवट, जरा इधर अरे आना। महाराज, आप प्रणाम। आवत हैं, आवत हैं। केवट, जिन्हें तुमको ले जाना है, आओ हम तुमको उनसे मिलाते हैं। चलिए महाराज। चलो। प्रभु, यह है केवट, यही आपको गंगा पार कराएगा। केवट, एक काम करो, तुम अपनी नाव किनारे पे ले आओ, सीता भाभी को चढ़ने में आसानी होगी। महाराज, ये तो ऋषि मुनि हैं, कहीं के महाराज थोड़ी हैं जो पानी में नहीं जाएंगे। केवट, जवान सवाल के बात करो, तुम्हें पता है कौन है? कौन है? ये अयोध्या के राजकुमार श्री राम, ये उनकी धर्म पत्नी सीता और ये उनके भाई लक्ष्मण। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रभु क्षमा करिएगा, हम तो हैं मूर्ख, कुछ भी बोलते हैं। और आपकी वेशभूषा को देख के लगता भी नहीं आप कहीं के महाराज हो। मैं क्षमा कर दो प्रभु। कोई बात नहीं केवट, अब हमें जल्दी से गंगा पार करवा दो, जिससे कि हम अरण्य की ओर जा सके। क्षमा करिएगा प्रभु, पर हमको आपको अपनी नाव पर बैठाने से डर लगता है। प्रभु, यह है केवट, यही आपको गंगा पार कराएगा। केवट, एक काम करो, तुम अपनी नाव किनारे पे ले आओ, सीता भाभी को चढ़ने में आसानी होगी। ये तो ऋषि मुनि हैं, कहीं के महाराज थोड़ी हैं जो पानी में नहीं जाएंगे। केवट, जवान सवाल के बात करो, तुम्हें पता है कौन है? कौन है? ये अयोध्या के राजकुमार श्री राम, ये उनकी धर्म पत्नी सीता और ये उनके भाई लक्ष्मण। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्षमा करिएगा प्रभु, हम तो हैं मूर्ख, कुछ भी बोलते हैं। आपकी वेशभूषा को देखकर लगता ही नहीं कि आप कहीं के राजकुमार हो। हमको क्षमा कर देना प्रभु। कोई बात नहीं केवट, अब हमें जल्दी से गंगा पार करवा दो, जिससे कि हम अरण्य की ओर जा सके। क्षमा करिएगा प्रभु, पर हमको आपको अपनी नाव पर बैठाने से डर लगता है।
कहा है कि हम लोगों से सुने हैं कि आपने अपनी एक ठोकर से एक पत्थर को स्त्री बना दिया था। केवट, ये कब की बात है? जी महाराज, जब राम जी ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में गए थे, ये तब की बात है। ये कब की बात है श्री राम? हे गुरुवर, हाँ राम, ये वीरान पड़ा आश्रम किसका है? ये ऋषि मुनि गौतम का आश्रम है। मुनि ऋषि गौतम? हाँ राम। पर ऐसा हुआ कैसे? राम, कई वर्ष पहले ऋषि मुनि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहा करते थे। राम, अहिल्या बहुत ही सुंदर थी, स्वयं इंद्र भी उसे अपनाना चाहते थे और इसलिए स्वयं इंद्र ने चंद्रदेव के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। कौन सा षड्यंत्र गुरुजी? षड्यंत्र ये था, प्रातः काल होने से पहले चंद्रदेव ने मुर्गे की बांग दे दी और मुर्गे की बांग सुनकर ऋषि मुनि गौतम को आभास हुआ कि प्रातः काल हो गई और वो गंगा के तट पे स्नान करने चले गए। और उधर अहिल्या आश्रम में अकेले सो रही थी और मौका पाते ही इंद्र ने ऋषि मुनि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या की कुटिया में चले गए और अहिल्या इंद्र के छल को पहचान गई और कुटिया से तुरंत बाहर कर दिया। और जब ऋषि मुनि गौतम को पता चला उनके साथ छल हुआ है, वो अपनी कुटिया की ओर भागे। तभी ऋषि मुनि गौतम ने इंद्र को कुटिया से बाहर जाते हुए देख लिया और उन्हें बहुत क्रोध आया। अहिल्या ने ऋषि मुनि गौतम को बहुत समझाया कि उन्होंने इंद्र के छल को पहचान लिया था और कुटिया से बाहर कर दिया था, और ऋषि मुनि गौतम ने अहिल्या की एक न सुनी और ऋषि मुनि गौतम ने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और अहिल्या पत्थर रूपी शिला में बदल गई। राम, लक्ष्मण, वो जो शिला देख रहे हो, जी गुरुदेव, वो शिला रूप अहिल्या ही हैं। जाओ राम, उस शिला को ठोकर मारो। ठोकर? पर क्यों गुरुदेव? इसलिए राम, जब अहिल्या ने पूछा उनसे उनका उद्धार कैसे होगा, तब ऋषि मुनि गौतम ने कहा, जब श्री राम आएंगे और वो ठोकर मारेंगे, तब जाके उनका उद्धार होगा। जाओ राम, अहिल्या का उद्धार करो। जी गुरुवर। मैं धन्य हो गई प्रभु राम, आपने मेरा उद्धार किया है। और इस तरह इन्होंने अपनी एक ठोकर से उस शिला को एक सुंदर स्त्री बना दिया था। अब अगर इनके चरण मेरी नाव पर पड़े और मेरी नाव को कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा।
मत डरो केवट, तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा। अब हमें जल्दी से गंगा पार करवा दो। ठीक है महाराज, पर हमारी एक विनती है कि आप हमारी नाव पर बैठने से पहले मैं आपके एक बार चरण धोऊंगा और उसके बाद आपको अपनी नाव पर बैठा लूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा केवट। प्रभु, अब आप नाव पर बैठ सकते हैं, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र निषाद राज। अब आप अपनी राज की ओर जा सकते हैं। ऐसा ना बोले प्रभु, मुझे अपने साथ आने दीजिए, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। हम जानते हैं निषाद राज कि आपके हृदय में हमारे लिए अथाह प्रेम है, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कोई कष्ट हो। प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे आने दें, अगली बार जब आप बोलेंगे मैं लौट आऊंगा। जैसी आपकी इच्छा निषाद राज, आ जाइए। अब आप आ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें अपनी सेवा करने का मौका दोबारा जरूर दीजिएगा।
सीते, ये लो केवट तुम्हारी उतराही। नहीं नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गए थे। रख लो केवट, इसमें तुम्हारा अधिकार है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। धन्यवाद केवट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जय श्री राम।